हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक वाटर पोल्यूशन ऑफ चैप्टर 18। लास्ट चैप्टर है जो हमारा। तो देखिए, वाटर पोल्यूशन। वाटर आपको पता है कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे जो डेली पर्पस हैं। हम घर की बात कर लें, कोई फैक्ट्री की बात कर लो, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लो, हर चीज़ में हमें पानी की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात तो पानी हमें पीने के लिए भी चाहिए। ठीक है, नहाने के लिए, कपड़े धोने हैं, कोई भी डर्टी थिंग है उसको साफ़ करना है, उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के समय में पानी तो देखिए, हमारे धरती पर जो 71% वाटर है वो 71% का 71% ही है। लेकिन उसका जो गंदापन है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है, पानी तो हमारा वही इवेपोरेट होता है और उसके बाद वही जो है दोबारा नीचे आ जाता है बारिश के इस जरिए। लेकिन जो पानी है वो दूषित होता जा रहा है, जो साफ पानी है वो कम होता जा रहा है। और ये किस कारण से हो रहा है? जो हमारे वाटर पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स आपको बताया था जो पोल्यूशन करें, वाटर पोल्यूशन करेंगे वाटर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन करेंगे एयर पोल्यूटेंट। तो वाटर पोल्यूटेंट में टॉक्सिक केमिकल, सीवेज, इन सब चीज़ों को आज नदियों में छोड़ दिया जा रहा है, जिससे कारण हमारी नदियाँ दूषित होती जा रही हैं। ठीक है, तो वाटर पोल्यूटेड कैसे हो रहा है? देखो, गंगा जो है सबसे फेमस रिवर है इंडिया की, जिसके अंदर इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंटर, ईस्टर्न की इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको ये पानी देती है। ठीक है, और मिलियंस ऑफ पीपल जो है इसके ऊपर डिपेंड हैं अपने डेली नीड्स के लिए एंड लिवलीहुड के लिए। हाउएवर रिसेंटली एक स्टडी की गई WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, नेचर के लिए, और पाया गया कि जो गंगा है उन 10 नदियों में से है जो एंडेंजर्ड हैं। अब देखिए, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है हमारा एक्सटिंक्ट, एक होता है इंडेंजर। एक्सटिंक्ट होते हैं जो धरती से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जो धरती से हमारे बिल्कुल ही उनका क्रॉस हो चुका है। लेकिन एंडेंजर्ड होते हैं जो आज तो हैं लेकिन आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो एक्सटिंक्ट है उसको तो हम वापस ला नहीं सकते, बट जो एंडेंजर है उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, जो पोल्यूशन लेवल है गंगा का वो बढ़ता जा रहा है। हम इस स्टेज पे भी पहुंच गए हैं क्योंकि टाउन्स और सिटीज़ के कारण जिनसे नदियाँ बहती हैं, जहाँ पर कूड़ा, सीवेज, मरी हुई जो बॉडीज़ हैं, डेड बॉडीज़ हैं, और बहुत सारी हार्मफुल थिंग्स रिवर में सीधा डाल दी जाती हैं बिना प्योरीफाई किए। इनफैक्ट जो रिवर है इज़ डेड एट मैनी प्लेसेस, कई जगह पर ये ख़त्म हो चुकी है जहाँ पे पोल्यूशन लेवल इतना हाई है कि जो एक्वेटिक लाइफ वहाँ पर रह ही नहीं सकती। एक एम्बिशियस प्लान रिवर को बचाने के लिए चलाया गया, गंगा एक्शन प्लान 1985 में लाया गया था, जिसका एम था इन पोल्यूशन लेवल्स को नदी में कम करना। पर जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इन सभी ने इस रिवर को बुरी तरह डैमेज कर दिया है। अब हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं इस सिचुएशन समझने के लिए। कानपुर के अंदर गंगा है। ठीक है, यूपी के अंदर कानपुर में गंगा है, एक मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेज है रिवर की। कानपुर एक मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन है यूपी में। ठीक है, जो पीपल हैं वो यहाँ नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ठीक है, और रिवर में डिफिसेट करते हैं। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, कूड़ा, फ्लावर्स, आइडियल्स ऑफ गॉड्स, गोडेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन बैग्स, इन सभी चीज़ों को नदियों में डाल देते हैं। अब जो ये हमारी फूल वगैरह कैसे, देखो, जो धार्मिक विश्वास हैं उनके कारण ये सब किया जा रहा है। ठीक है, अब कानपुर के अंदर जो पानी की अमाउंट है वो कंपेरेटिवली कम है और जो नदी का फ्लो है वो भी कम है। एडिशन, इसके अलावा जो कानपुर है इसके अंदर 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। इनके अंदर आती हैं फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, लेदर, पेंट इंडस्ट्री। और ये जो इंडस्ट्रीज के यूनिट डिस्चार्ज होते हैं ये टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं रिवर के अंदर, जिसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है नदियों पे। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें आंसर ढूंढने हैं इन क्वेश्चन से कि कौन से फैक्टर नदी के पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है, कौन से स्टेप्स रिवर गंगा को बचाने के लिए हमारे पास में उठाए गए, और किस तरह से जो गार्बेज का डिस्पोजल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिवर में अफेक्ट कर रहा है।
तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हार्मफुल केमिकल को रिवर स्ट्रीम में छोड़ रही हैं, जिसके कारण वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। एग्जाम्पल हैं ऑयल रिफाइनरी, पेपर फैक्ट्री, टेक्सटाइल, शुगर मिल। तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर्स दिखाई गई हैं किस तरह से हमारी जो रिवर हैं वो दूषित होती जा रही है। केमिकल फैक्ट्रीज भी रिलीज करती हैं। अभी जो इंडस्ट्रीज हैं केमिकल कंटेमिनेशन कर रही हैं वाटर का, यानी कि केमिकली उनको दूषित कर रही हैं। ठीक है, तो अब जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनके अंदर आते हैं हमारे आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड्स, जिनके कारण प्लांट्स और एनिमल्स में, अब देखिए पानी का अगर दूषित है, पानी में जहर है, उस पानी को एनिमल्स भी पी रहे हैं, उस पानी को प्लांट्स भी यूज कर रहे हैं, तो उनमें भी जहर चला गया। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज आर सपोज्ड टू ट्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर, बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड। देखिए अब अगर जो फैक्ट्रीज हैं वो उनको वेस्टेज को ट्रीट करके, एक ट्रीटमेंट जो गार्बेज है उसका करके अगर नदियों में छोड़े तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन एक जो प्रॉपर रूल्स हैं उनको वहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता। जो सोयल है वो भी इम्प्योर वाटर कारण इफेक्ट होती है, जिसके कारण एसिडिटी, वॉर्म्स की ग्रोथ में चेंज आया है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पेस्टिसाइड और विडिसाइड की हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो जबकि ये जो केमिकल्स हैं ये जब पानी में डिज़ोल्व होते हैं और वॉश्ड मतलब कि वाटर बॉडीज़ में जाते हैं फील्ड्स से, तो ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो सीप इन टू द ग्राउंड टू पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। ये ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं, ज़मीन में नीचे जाएंगे और ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसको दूषित करेंगे। हैव यू सीन पॉन्ड्स, क्या आपने पॉन्ड तालाब देखे हैं जो कि हरे दिखते हैं एक दूरी से? क्यों दिखते हैं? एल्गी के कारण। आपको पता है एल्गी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो ग्रीनिश वहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। और ये होता है क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारा कूड़ा करकट उनके अंदर डाल दिया जाता है, और ये एल्गी के जन्म के लिए एक न्यूट्रिशेंट का काम करते हैं। ठीक है, एक बार ये एल्गी मर जाए तो ये डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह के लिए खाना बनेंगे। बहुत सारी जो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर वो यूज़ होगी, जिससे कारण ऑक्सीजन लेवल जो है कम होगा और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। तो इस तरह से जो एक पोल्यूशन है हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या बन करके खड़ी हो गई है। तो समटाइम अनट्रीटेड सीवेज जो है उसको डायरेक्टली रिवर में छोड़ दिया जाता है। इस सीवेज के अंदर फूड वेस्ट भी होता है, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। क्या जो ग्राउंड वाटर है वो सीवेज से पोल्यूट होगा? कैसे होगा? देखो, जो वाटर कंटेमिनेटेड है सीवेज के अंदर, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट होंगे, जिसके कारण कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती हैं। जो बैक्टीरिया हमारे मैमल्स की फिशेज के अंदर होता है वो इंडिकेटर है वाटर की क्वालिटी के लिए। अगर वाटर के अंदर ये बैक्टीरिया हैं, इसका मीनिंग है कि वो कंटेमिनेटेड है फीसल मैटर के साथ। अगर ये वाटर यूज़ किया जाएगा तो इसके कारण अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस होंगे, और इन इन्फेक्शंस से अलग अलग तरह की भयंकर बीमारियां भी लगेंगी। ठीक है, अब हॉट वाटर जो है वो भी एक पोल्यूटेंट है। दिस इज यूजली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज। अब हॉट वाटर कहाँ से निकलता है? पावर प्लांट से, इंडस्ट्रीज से, और उसको डायरेक्टली रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो वाटर बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ता है और एनिमल्स और प्लांट्स पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्योरीफाइड? हमारा टॉपिक है पोर्टेबल वाटर क्या होता है, इसको वाटर को प्योरीफाई कैसे किया जाए। तो देखिए, बूझो बहुत उदास है, वो पहेली को कहता है कि उसने पानी पिया जो कि साफ था, लेकिन उसकी और स्मेल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बीमार पड़ गया। पहेली कहती है कि वाटर जो कि साफ दिखे उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज करें ऐसे हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो ये जरूरी है कि हम पानी को पीने से पहले साफ करें, वो उबाल करके। ठीक है, वाटर जो कि ड्रिंकिंग के लिए सुइटेबल होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, याद रखिएगा। यू हैव सीन, आपने देखा होगा किस तरह से अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस जो है सीवेज की ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर हेल्प करती हैं कि हम वाटर को साफ करें पहले, किससे? वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले। इसी तरह से जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं वो वाटर को हाउस होल्ड्स में भेजने से पहले ट्रीट करती हैं।
ठीक है। अब जो दुनिया की पॉपुलेशन का 25% है, 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उनको जो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं किस तरह से वाटर जो है उसको ड्रिंकिंग के लिए सेफ बनाया जाए। आपने ऑलरेडी ये देखा है कि किस तरह से वाटर को फिल्टर किया जाता है। ये एक फिजिकल मेथड है इम्प्योरिटीज को हटाने का। एक पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज अ कैंडल टाइप फिल्टर। कैसा होता है? कैंडल टाइप फिल्टर है। बहुत सारे घरों में बॉइलिंग को जो है अपनाया जाता है पानी को सेफ बनाने के लिए। बॉइलिंग के कारण उससे जर्म्स मर जाते हैं पानी के और वो पीने योग्य हो जाता है। एक थर्ड प्रोसेस हमारी क्लोरीनेशन, जिसको केमिकल मेथड कहा जाता है। और ये कैसे होता है? देखो, जो पानी होता है ना, पानी के अंदर क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर, आप कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर, देखिए ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हमारी क्लोरीन होती है। ठीक है। जब उसको हम उस पानी के अंदर डालते हैं, इस तरह तो नहीं है कि आप घर में ब्लीचिंग पाउडर डालकर ये पीएंगे, उसकी एक प्रोसेस होती है। उससे क्लोरीन पास होता है और जो ब्लीचिंग का बाकी सॉल्ट बचता है वो हमारा एज अ सॉल्ट बन जाता है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे देखिए कि CaOCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी क्लोरीन गैस तो है, तो ये क्लोरीन गैस ही तो हमें चाहिए। अब क्लोरीनेशन क्या है? क्लोरीन गैस के साथ वाटर का ट्रीटमेंट करना। वी मस्ट बी कॉशियस, हमें ये ध्यान रखना है कि हमने क्लोरीन टैबलेट्स का ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करना। जितनी यूजेबल होती है उतनी यूज़ करनी है। आई बात समझ में? अब क्या किया जाए? वट कैन बी डन? अब इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जो कि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ताकि जो पोल्यूटेड वाटर है उसको डायरेक्टली रिवर्स या लेक्स में ना डाला जाए। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में हो। अगर हमारे जो इंडिविजुअल लेवल यानी हम क्या कर सकते हैं, हमें कॉन्शियसली वाटर को सेव करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसको मंत्रा बाय आवर मंत्रा, हमारे आवर मंत्रा, ठीक है, हमारे मंत्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हमारे मंत्र होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमें इन टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। इस 3R की जो नीति है, ये 3R की जो नीति है, हमें इसे अपनाना चाहिए। हमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल वाले मंत्र को अपनाना चाहिए। डेली रूटीन के बारे में सोचो कि कैसे आप पानी को बचा सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है मेरे पास कि मैं जिससे पानी बचाऊं? हाँ है। क्या है कि मान लो कोई नल है, उससे हम पानी लीक हो रहा है, ठीक है, उससे पानी लीक हो रहा है, तो उस नल को आप बंद कर दीजिए। उस नल को आप बंद कर दीजिए, जिससे पानी की सेवेज हो जाएगी। बात समझ में? इस तरह से हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं जिससे हम पानी की बचत कर सकते हैं, अगर हम करना चाहिए। ठीक है। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। ऐसे ऐसे आइडियाज़ के बारे में सोचो, जैसे वाटर को कैसे यूज़ किया जाए वॉशिंग के लिए और दूसरे हाउस होल्ड टास्क के लिए। अब जैसे कि आप देखिए, वाटर जो वॉशिंग वेजिटेबल्स में भी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। जो पानी सब्जी धोने के लिए यूज किया गया, साफ है पानी, बस पीने योग्य नहीं है, उसको पौधों में दे दो। पोल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिना, एक बहुत लंबा फिनोमिना नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी को, क्वालिटी को ख़राब कर रहा है। लेकिन अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जानते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस को शुरू करते हैं, तो हमारा जो सर्वाइवल है इस प्लेनेट में वो बचेगा। अदरवाइज जिस तरह से आज पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो अभी इतनी भयंकर समस्या नहीं है, अगर हम इसको रोकेंगे तो रुक जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, अगर आने वाले समय तक इसको नहीं कंट्रोल किया गया, तो ये एक ऐसा रूप ले लेगा कि हमारा धरती पर रहना ही मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यहाँ पे जो बड़ी वस्तुएं हैं वो अट जाएंगी और बाकी साफ पानी आगे जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा पानी को प्योरीफाई किया जाता है। अब अपने दांत साफ करते समय अगर हम नल को खुला छोड़ देंगे, ठीक है, तो उससे बहुत सारा पानी खराब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अ टैप दैट ड्रिप वंस एवरी सेकेंड वेस्ट फ्यू थाउजेंड लीटर ऑफ वाटर एवरी ईयर। एक टैप,
जो हर सेकंड टपक रही है, मान लो कोई नल है उससे हर सेकंड एक बूंद पानी की टपकती है, तो उससे न जाने कितने हजार लीटर पानी एक साल में वेस्ट हो जाता है। तो ये बात आपने ध्यान में रखते हुए आप जब ब्रश कर रहे हो उस समय नल को बंद करो और अपना जब भी आपको यूजेबल है तभी उसको चलाएं। हम जितना पानी बचाएंगे उतना ही हमारा लाइफ बचेगी, अदरवाइज जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है हमारा आने वाला जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर खत्म। अब हमारी बारी आती है व्हाट यू हैव लर्नड। आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? देखिए, एयर पोल्यूशन एक कंटिमिनेशन है हवा के लिए जिसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड हो रही हैं। पोल्यूटेंट वो सब्सटेंस हैं जो एयर या वाटर या किसी भी चीज को पोल्यूशन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड कुछ मेजर पोल्यूटेंट्स हैं एयर के। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं बढ़ रही हैं जैसे CO2, इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर की कंटेमिनेशन है। सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट कुछ इससे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, वाटर जो कि प्योरीफाइड है और पीने के लिए सेफ है, इसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वाटर एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, वी मस्ट लर्न टू कंजर्व इट। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, हमें इसे बचाना सीखना चाहिए। इसके बाद हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।